इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड लेक्चर में आप सभी किसी का स्वागत है। कल हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर यानी पहला वीडियो कल हम लोग बनाए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या परिभाषा होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हमने 2-4 क्वेश्चन किया था और उसको हम लोग कल पढ़े हुए थे। आज के क्लास में हम लोग जो है चार्ज से स्टार्ट करेंगे कि ये चार्ज क्या होता है। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिनको पहला लेक्चर या जो लोग भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हो, आप CPC चंपारण नाम के चैनल पर जाकर के आप लोग इसके पहले लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अब अपना आज का क्लास यानी सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 हम लोग को इसमें जो है आज स्टार्ट करना है चार्ज से। ये चार्ज क्या होता है? चार्ज यानी आवेश। आवेश क्या होता है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए चार्ज के बारे में कहता है कि चार्ज किसी भी पार्टिकल के अंदर का, किसी भी वस्तु के अंदर का, किसी भी मैटर के पार्टिकल के अंदर का ये आंतरिक गुण होता है यानी इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जो जब उस वस्तु के अंदर आता है तो इसके वजह से वह पार्टिकल क्या करने लगता है, आकर्षण या विकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन करने लगता है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझते हैं। पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को लिख देते हैं। तो कहता है कि चार्ज इज एन इंटरनल property of any matter particle. Charge is an internal property of any matter particle which when it produce in matter particle, then it start attract or repulse. It start attract or repulse मैटर पार्टिकल्स। यानी कहता है कि चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर पार्टिकल, यानी किसी भी पदार्थ के कण का यह आंतरिक गुण होता है। व्हेन इट प्रोड्यूस यानी जब यह उत्पन्न होता है, जब यह आता है इन मैटर पार्टिकल के अंदर, देन इट अट्रैक्ट और रिपल्स मैटर पार्टिकल्स, तो वह मैटर पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण या विकर्षण पैदा करता है। यानी आवेश किसी भी वस्तु के कण का आंतरिक गुण होता है, जो कणों के अंदर आने पर उनके बीच आकर्षण या विकर्षण पैदा करता है। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए। जैसे देखिए चार्ज का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होता है, आवेश। और आवेश का मतलब क्या होता है, क्रोध। अक्सर हम लोग जो है इस बात का इस्तेमाल अपने फ्रेंडशिप में करते हैं कि ज़्यादा आवेश में मत आइए, यानी ज़्यादा क्रोध में मत आइए, ज़्यादा ताव में मत आइए। तो आवेश शब्द का मतलब क्या होता है, क्रोध। और क्रोध भी क्या है, एक तरह का क्या है, गुण ही है।
यानी क्रोध भी एक तरह का क्या है, गुण है। यानी चार्ज एक तरह का गुण है और किसके अंदर का गुण है, तो कहता है वस्तुओं या पदार्थों के कणों के अंदर का गुण है। और ये गुण जब बाहर निकलता है तो अट्रैक्शन या रिपल्सन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये है कोई सुंदर बालक, ये है कोई सुंदर बालक, और यहाँ पर ये है कोई सुंदर कन्या। अब देखिए, जैसे ये लड़का जो है, यानी ये कोई एक सुंदर बालक है, एक सुंदर लड़का है, जैसे यह इस सुंदर लड़की को देखता है तो उसके तरफ वह क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। यानी ये सुंदर लड़का जैसे इसको देखा तो इसको देखते ही यह इसके तरफ क्या हो गया, आकर्षित हो गया, यानी इसके तरफ यह अट्रैक्ट हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ आकर्षित किसने कराया, तो कहता है आकर्षित कराया किसने, तो ये जो सुंदर लड़की थी इसकी सुंदरता ने। यानी आकर्षित किसने कराया, क्वेश्चन पूछता है कि आकर्षित किसने कराया, किसने कराया, तो हमारा जवाब होगा कि आकर्षित कराया किसने, सुंदरता ने। और सुंदरता क्या होता है, गुण होता है। सुंदरता क्या है, गुण है। यानी इस लड़के ने जैसे इस सुंदर लड़की को देखा तो वह उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया, यानी उस लड़की की सुंदरता ने इसको अपनी तरफ आकर्षित कराया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि अगर इस दोनों को गले मिलना हो, तो गले मिलना हो यानी अगर दोनों को चिपकना हो, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन चिपकेगा, यानी इसका सुंदरता चिपकेगा या लड़का लड़की चिपकेगा। तो जवाब क्या है, लड़का और लड़की। यानी सुंदरता जो इसके अंदर का गुण था उसने आकर्षण कराया, अट्रैक्शन कराने में मदद किया, लेकिन जब गले मिलने की बारी आएगी तो कौन मिलेगा, लड़का और लड़की। सेम इसी कंसेप्ट को हम लोग कहाँ सीखते हैं, चार्ज पर सीखते हैं। तो कहता है मान लीजिए हमारे पास यह एक कोई मैटर पार्टिकल है, यानी ये कोई मैटर पार्टिकल है और ये क्या है, आवेशित है। ये क्या है, आवेशित है, यानी चार्ज्ड है। और यह एक दूसरा मैटर पार्टिकल है, ये भी क्या है, मैटर पार्टिकल है, और ये भी क्या है, तो ये भी कहता है आवेशित है। यानी इस दोनों के अंदर जो गुण होता है चार्ज वाला वो क्या है, मौजूद है। तो कहता है कि इसका चार्ज इसको अट्रैक्ट करवाएगा, अट्रैक्ट करने में मदद करेगा, लेकिन जब अट्रैक्ट होने की बारी आएगी तो ये दोनों एक दूसरे के तरफ, यानी ये एक दूसरे से चिपकेंगे। यानी अट्रैक्ट कौन होगा, तो कहता है पार्टिकल होगा, लेकिन अट्रैक्ट करवाया कौन, तो चार्ज। यानी अट्रैक्ट कौन करवाया, तो कहता है अट्रैक्ट करवाया किसने, तो ये अट्रैक्शन करवाया चार्ज ने। लेकिन अट्रैक्ट कौन हुआ, अट्रैक्ट कौन होगा, अट्रैक्ट कौन होगा, तो कहता है मैटर पार्टिकल। मैटर पार्टिकल यानी जो कण है वह आकर्षित होंगे, लेकिन उसको आकर्षित कौन करवाएगा, तो ये पार्टिकल। यानी कहता है कि किसी भी मैटर पार्टिकल के अंदर ये गुण यानी ये चार्ज मौजूद होता है, लेकिन जैसे वह गुण बाहर निकलता है, प्रदर्शित होता है, तो उस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन शुरू हो जाता है। चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है, चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन करवाता है, लेकिन चार्ज अट्रैक्ट और रिपल्स नहीं होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहता है यहाँ पर हमारा बात आया मैटर का। किसका बात आया, मैटर का। मैटर का मतलब हो गया पदार्थ। अब कहता है कि पदार्थ के कण पर ये गुण मौजूद होता है। तो भाई पदार्थ के कौन कौन से गुण हैं, यानी कौन कौन से कण हैं, तो हम लोग जो है 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे कि दुनिया का हर पदार्थ किससे मिलके बना है, एटम से बना है। उसको जब तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलता है, तो वही छोटा कण हुआ ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर किससे बना है भाई,
एटम से बना है। किससे बना है? एटम से, यानी परमाणु से मिलके बना हुआ है। और एटम को जब तोड़ते हैं तो क्या क्या मिलता है? तो एटम को जब तोड़ते हैं तो हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। यही तो कण है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? पदार्थ के सबसे छोटे कण हैं। और इन्हीं कणों पर क्या होता है? ये चार्ज यानी ये गुण मौजूद होता है। और वैज्ञानिकों ने पता किया कि इलेक्ट्रॉन के पास किस प्रवृत्ति का चार्ज होता है? तो निगेटिव प्रवृत्ति का। प्रोटॉन के पास किस प्रवृत्ति का? तो पॉजिटिव प्रवृत्ति का। और न्यूट्रॉन के पास कैसा? तो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। जैसे हमारे यहाँ इस समाज में, इस परिवेश में निगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है? हम स्त्री बोल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या बोलेंगे? तो इसको हम पुरुष बोल सकते हैं। और न्यूट्रॉन का मतलब, न्यूट्रल मतलब हो गया ट्रांसजेंडर, जिसके पास कोई जो है नेचर यानी ना निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव नेचर होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मैटर यानी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और प्रैक्टिकली हम लोग ने देखा कि उसका जो इलेक्ट्रॉन कण है उसके पास निगेटिव प्रवृत्ति है, और जो प्रोटॉन कण होता है उसके पास पॉजिटिव प्रवृत्ति है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है। यानी ये अट्रैक्शन और रिपल्सन कराने का टेंडेंसी किसके पास है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है। न्यूट्रॉन के पास अट्रैक्शन या रिपल्सन का टेंडेंसी नहीं है। यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन में कौन कौन भाग ले सकता है? तो यही जो है अट्रैक्शन या रिपल्सन में भाग लेगा। अट्रैक्शन या रिपल्सन में यही भाग ले सकता है, न्यूट्रॉन इसमें भाग नहीं लेता है। यानी न्यूट्रॉन भाग नहीं लेगा। जब भी अट्रैक्शन और रिपल्सन में भाग लेगा तो कौन लेगा? यही दो कण लेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमने चार्ज का डिफिनीशन सीख लिया। यानी चार्ज जो होता है वह किसी भी पदार्थ के कण का आंतरिक गुण होता है, जो गुण जब आ जाए तो वो उस कणों के बीच में आकर्षण या विकर्षण पैदा करने लगता है। तो थोड़ा सा हम इसको और समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए हम लोग जो है इसको अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कहता है, मान लीजिए कि ये कोई कण है और ये कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये कोई कण है और ये कण क्या है? प्रोटॉन है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन किस नेचर का है? निगेटिव। और प्रोटॉन किस नेचर का है? पॉजिटिव। यानी हम लोग इसको ऐसे समझ लें कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन दो कण हैं तो दोनों किस नेचर के हैं? निगेटिव नेचर के हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, और उस पर जो चार्ज है वो उसको धक्का दिलवा रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बात करें तो प्रोटॉन के पास कैसा है? तो पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा है? निगेटिव। तो उसके चार्ज इसको अट्रैक्ट करवाएंगे, लेकिन अट्रैक्ट कौन होगा? वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संकेत। तो देखिए कहता है कि आवेश का दो संकेत है, बड़ा क्यू और छोटा क्यू। बड़ा क्यू हम किसके लिए यूज करेंगे? तो मान लीजिए कि हमारे सामने ये मार्कर है, तो ये एक वस्तु हुआ, तो इस पर तो बहुत सारे चार्ज होंगे ना। तो बहुत सारे चार्ज, अगर किसी बॉडी का बात करें, सिस्टम के चार्ज का बात करें तो कैपिटल क्यू, और एक पार्टिकल के चार्ज का बात करें तो स्मॉल क्यू। यानी ये हम यूज करते हैं
बॉडी के लिए यानी वस्तु के लिए, यानी वस्तु के चार्ज के लिए, और ये हम यूज करते हैं पार्टिकल के लिए यानी कण के लिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का वो होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। एसआई यूनिट जो चार्ज का होता है वो क्या होता है? कूलम्ब। ये कूलम्ब क्या है भाई? तो ये कूलम्ब जो है एक वैज्ञानिक का नाम है और उनके सम्मान में, उनको सम्मान देने के लिए हमने चार्ज का यूनिट क्या रख दिया? कूलम्ब रख दिया। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठेगा, ठीक है सम्मान में हमने कूलम्ब तो रख दिया, लेकिन एक कूलम्ब चार्ज का मतलब क्या हुआ? तो अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब जो होता है चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? तो कहता है मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है यानी कोई चालक है, और इससे हमने जो है 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया 1 सेकंड के लिए। तो हम लोग जो है 10th क्लास में पढ़े हुए हैं I बराबर Q/T, यानी विद्युत धारा बराबर चार्ज बटा समय। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? Q बराबर IT। थोड़ा बहुत पीछे वाला बात हम लोग को आता है और इतना बेसिक चीज़ हम लोग पढ़े रहते हैं। तो कहता है मान लीजिए अगर चार्ज अगर पता करना हो 1 कूलम्ब किसे कहते हैं, तो 1 एम्पियर करंट अगर हम 1 सेकंड के लिए फ्लो कराएं तो Q बराबर क्या हो जाता है? 1 कूलम्ब। मतलब अगर इस तार से 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराएं तो जितना चार्ज ये बनाएगा उसी चार्ज का मान कितना होता है? उसी चार्ज का मान होता है 1 कूलम्ब। यानी 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो हो तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है या जो चार्ज की मात्रा होगी वह कितनी होगी? 1 कूलम्ब। यानी व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो फ्रॉम सर्किट फॉर 1 सेकेंड देन तब चार्ज विल बी 1 कूलम्ब। तब चार्ज क्या होता है? 1 कूलम्ब होता है। यानी जब किसी तार से 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो आवेश 1 कूलम्ब होता है। यानी जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो हो तो आवेश क्या होगा? 1 कूलम्ब होगा। मतलब समझिए अगर 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए फ्लो हुआ तो 1 कूलम्ब, तो अगर 1 एम्पियर 2 सेकंड के लिए फ्लो हुआ तो आप कह सकते हैं 2 कूलम्ब। 1 एम्पियर अगर 3 सेकंड के लिए फ्लो हुआ तो 3 कूलम्ब। 1 एम्पियर अगर 4 सेकंड के लिए फ्लो हुआ तो 4 कूलम्ब। तो ये हमारा एक सेटिंग हो गया कि 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो 1 कूलम्ब कहते हैं। तो 1 एम्पियर करंट अगर किसी तार से 1 सेकंड के लिए फ्लो हुआ तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कूलम्ब बोलते हैं। ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। अब आइए इसका CGS यूनिट। अब अगला नंबर बारी है CGS यूनिट का। CGS यूनिट, तो देखिए CGS यूनिट या हम लोग इसी को कहते हैं ESU यूनिट, ESU, या इसी को हम लोग कहते हैं स्टैट कूलम्ब। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम्ब। तो ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब देखिए तो 1 स्टैट कूलम्ब बराबर होता है 1/3 × 10⁹ कूलम्ब। यानी 1 स्टैट कूलम्ब बराबर हो गया 1/3 × 10⁹ कूलम्ब। ये हो गया इसका CGS यूनिट। इसके बारे में आप थोड़ा आप डिटेल समझाएंगे, थोड़ा समझ लीजिए। अगला होता है EMU यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसी को हम लोग कहते हैं या एबी कूलम्ब। 1 एबी कूलम्ब
बराबर होता है 10 कूलम्ब। 1 एबी कूलम्ब बराबर कितना होता है? 10 कूलम्ब। तो एबी कूलम्ब का मतलब होता है एब्सोल्यूट कूलम्ब। एबी कूलम्ब का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट कूलम्ब, यानी 1 एबी कूलम्ब बराबर 10 कूलम्ब। अगला है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट का मतलब होता है व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक, जैसे हम लोग के घर में जो बिजली बिल या जो मीटर लगा होता है जिससे बिजली बिल आता है, तो वो भी तो मेजर करके ही बिजली बिल देता है ना। तो कहने का मतलब हुआ उसका मेजरमेंट, यानी कमर्शियल यूनिट, व्यवसाय में जो हम यूनिट यूज करते हैं वो कमर्शियल यूनिट है, और ये होता है एम्पियर आवर, एम्पियर मिनट और एम्पियर सेकेंड, यानी एम्पियर आवर में, एम्पियर मिनट में या एम्पियर सेकंड में। अब देखिए 1 एम्पियर आवर का मतलब, यहाँ से देखिएगा बोर्ड पे है पहले से, देखिए 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए गया तो 1 कूलम्ब चार्ज बनाया। तो हमारा क्या है? एम्पियर आवर है। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होगा? 3600 सेकंड होगा। तो थोड़ा देर के लिए हम कह दें कि यहाँ पर 3600 सेकंड का मतलब ही होता है 1 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 एम्पियर करेंट 3600 सेकंड में पास करे, यानी 1 घंटा में पास करे, तो जो चार्ज बनेगा वह कितना हो जाएगा? तो 1 एम्पियर 3600 सेकंड में पास करेगा तो कितना बनेगा? 3600 कूलम्ब, क्योंकि 1 एम्पियर 1 सेकंड में बना तो 1 कूलम्ब बना, 1 एम्पियर 2 सेकंड में तो 2 कूलम्ब, 1 एम्पियर 3 सेकंड में तो 3 कूलम्ब, तो 1 एम्पियर 3600 सेकंड में बना तो 3600 कूलम्ब होगा, यानी 1 आवर बराबर 3600 सेकंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको? 3600 कूलम्ब। उसी तरह से अगर 1 मिनट का बात करें तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। तो हम आपसे कहें कि 1 मिनट कहिए या 60 सेकंड कहिए, बात एक ही हुआ। तो कहता है कि अगर 1 एम्पियर करंट अगर 60 सेकंड के लिए फ्लो हो तो कितना कूलम्ब चार्ज बनाएगा? 60 कूलम्ब। तो 1 एम्पियर मिनट बराबर होता है 60 कूलम्ब, और 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो बने तो 1 कूलम्ब होता है। क्लियर हो गया? और इसका एक और यूनिट होता है, वो है फैराडे। वो है फैराडे, और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको चार्ज से संबंधित जब यूनिट बताया गया तो एक यूनिट आपका कूलम्ब बताया गया, पहला यूनिट, दूसरा आपका जो है स्टैट कूलम्ब सीजीएस यूनिट, तीसरा एबी कूलम्ब ईएमयू यूनिट, और चौथा है कमर्शियल यूनिट, और पांचवा है फैराडे। तो कहने का मतलब हुआ कि हमको 5-5 यूनिट पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? तो आप थोड़ा सा गौर से मेरे एक एग्जाम्पल को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ को तौलना ही है, तो अगर उसका अमाउंट बहुत कम है तो हम ग्राम में तौलते हैं, उससे अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया तो किलोग्राम केजी में तौलते हैं, उससे ज़्यादा हो गया तो हम उसको क्विंटल में तौलते हैं, उससे ज़्यादा हो गया तो टन में तौलते हैं। यानी जैसे जैसे अमाउंट हमारा ज़्यादा होते जा रहा है तो हम लोगों ने उसके तौलने के लिए अपना एक यूनिट बना लिया है। अब बताइए अगर ग्राम में अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट के किसी चीज़ को तौलना शुरू करें या तौले तो क्या हम तौल पाएंगे उसको सही से? तो कहता है कि अमाउंट के हिसाब से हमने अलग अलग यूनिट बना दिया है, तो उसी तरह से चार्ज भी तो अलग अलग अमाउंट में अलग अलग मात्रा में हो सकता है ना, तो उसके लिए भी हमने अलग अलग यूनिट बना दिया जैसे। लेकिन हमने सबको किससे रिलेट किया है? कूलम्ब से। जैसे देखिए 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब है, यानी 1 कूलम्ब का 96,500 गुना बड़ा जो यूनिट होगा उसको बोलेंगे फैराडे। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर चार्ज हो तो फैराडे में उसको मेजर करेंगे। उसके बाद आता है एबी कूलम्ब। कहता है मान लीजिए कि अगर 3600 कूलम्ब है, यानी 1 कूलम्ब का 3600 गुना क्या होगा? एम्पियर आवर हो जाएगा। अगर 1 कूलम्ब का 60 गुना क्या हो जाएगा? एम्पियर मिनट हो जाएगा। और वही 1 कूलम्ब किसके बराबर हो गया? एम्पियर सेकंड के बराबर हो गया। अब आइए 1 कूलम्ब का 10 गुना बड़ा करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? एबी कूलम्ब। यानी एक जगह 96,000 गुना 500 गुना बड़ा किए तो फैराडे बन गया। कूलम्ब का 10 गुना बड़ा किए तो एबी कूलम्ब बन गया। उसी तरह से ये बहुत छोटा यूनिट है। 1 कूलम्ब का 3 गुने 10 के पावर 9वां भाग किए तो क्या बना? स्टैट कूलम्ब। यानी बहुत छोटे अमाउंट के चार्ज का मेजरमेंट करना हो तो स्टैट कूलम्ब में कीजिए, उससे थोड़ा बड़ा मेजरमेंट करना है तो आप एबी कूलम्ब में कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा का मेजरमेंट करना है तो आप फैराडे में कीजिए। यानी ये अलग अलग यूनिट बनाया गया है, लेकिन सारे यूनिट्स को किससे जोड़ दिया गया है? कूलम्ब से, ताकि अगर ज़्यादा अमाउंट का चार्ज हो, कम अमाउंट का चार्ज हो तो उसका हम मेजरमेंट इस सारे यूनिट्स में कर सकें। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास हम लोग का यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग कल अपने नेक्स्ट वीडियो को यानी तीसरे लेक्चर को हम लोग
कल देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो।